अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम इंग्लिश ग्रामर्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो कि इंतहा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ईच एंड एवरी के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज़ होती है। सही है। तो ईच एंड एवरी के 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ईच जो है हमेशा इंडिविजुअल के लिए यूज़ होती है और एवरी ग्रुप के लिए यूज़ होते हैं। सही है। तो हम देखेंगे ईच के। ईच जो है हमेशा जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम हमेशा ईच इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एवरी जो है, एवरी हमेशा 2+ थिंग्स। जब भी दो चीज़ों से ज़्यादा की हम बात करें तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एवरी यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड्स। अभी तो देखो ये गलत है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ जो है दो है। मैंने कहा था कि ईच जो है ना हमेशा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होते हैं। अब जो इधर ये हैंड के साथ एवरी हमने यूज़ किया है, तो एवरी जो है, देखो हैंड हमारे पास सिर्फ दो है, तो एवरी जो है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, तो ये गलत है। तो हम क्या कहते हैं कि आई हैव अ बुक इन ईच हैंड। सही है कि क्योंकि मैंने कहा था कि ईच दो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं या दो से ज़्यादा, तो इधर हमारे हाथ जो है दो है इसलिए हमने ईच यूज़ किया। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं, ईच कैन बी प्रोनाउन एंड एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव। सही है। ईच हमारे पास प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एग्जेक्टिव भी हो सकते हैं। अब ईच कब हमारे पास प्रोनाउन होगा? जब भी ईच के फ़ौरन बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। अब देखो ईच के बाद डायरेक्ट कोई प्रीपोजिशन आया तो इधर ईच हमारे पास क्या है, ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। इसी तरह ईच एज एग्जेक्टिव कब यूज़ होती है? जब भी हमारे पास ईच के बाद फ़ौरन कोई नाउन आ जाए। तो एग्जेक्टिव का डेफिनेशन भी ये है कि ये जो है नाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो इधर इस ईच ने स्टूडेंट जो एक नाउन है उसको मॉडिफाई किया है। ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। सही हो गया। हम आगे मज़ीद देखते हैं। अब एवरी जो है जैसे ईच प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता था और एग्जेक्टिव की तरह भी, लेकिन एवरी सिर्फ एज एग्जेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। सही है। अभी मैं इस तरह कहूँगा कि एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग हार्ड, ये गलत है क्योंकि मैंने कहा था कि ईच या एवरी के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो वो प्रोनाउन बन जाती है। सही है। तो ये गलत है। मैंने कहा कि एवरी जो है ना हमारे पास कभी भी एज अ प्रोनाउन यूज़ नहीं होती है। तो मैं क्या कहूँगा कि एवरी स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। अब देखो ये एवरी एज एग्जेक्टिव यूज़ हुआ है यहाँ पे। सही है। क्योंकि ये एवरी स्टूडेंट को जो एक नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। सही। इसी तरह कॉन्सेप्ट नंबर 3 हम देखेंगे, जो हमारे पास ईच है। सही है। ईच को हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो नॉन इंटेंजिबल हो, सही, जिसको हम टच ना कर सके, जो फिज़िकली आंखों से ना देख सके, एग्जिस्ट ना करता हो। सही। तो ईच नॉट यूज इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सही। ईच इज़ नॉट यूज इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एवरी कैन बी यूज इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सही है। हम जो है हमेशा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एवरी लगाएंगे, कभी भी ईच नहीं लगाएंगे। सही है। देखो आई हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी। अब देखो रीज़न जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सही है। तो इसके साथ हमने ईच लगाया इसलिए ये गलत है। आई हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी। एवरी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, एवरी लगाते हैं। सही है। ईच नहीं लगा सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको हम सिर्फ फील कर सके, वो फिज़िकली एग्जिस्ट ना करता हो, उसको हम टच ना कर सके, जैसे फीलिंग है, रीज़न है, लव है, हेट है, पॉवर्टी है। सही। इसी तरह कॉन्सेप्ट नंबर 3 ईच एंड एवरी का हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ईच एवरी जो है या इधर नीदर। सही। ये ईच एवरी जो है ये ऑलवेज सिंगुलर नाउन लेते हैं, सॉरी सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर एग्जेक्टिव लेते हैं। ये हमेशा कभी भी प्लूरल एग्जेक्टिव इसके साथ हम नहीं लगा सकते ईच एंड एवरी के साथ। सही। ना ही प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। सही। जैसे मैं कहता हूँ कि ईच स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। सही। अब हमने कहा कि ईच एज एग्जेक्टिव इधर यूज़ है क्योंकि इसने नाउन को, स्टूडेंट को मॉडिफाई किया, ये तो सही हो गया। इज़ भी सही हो गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। सही है। प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। अब ये देयर जो है ना ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव है। क्यों?
क्योंकि ये दियर किसको, एग्ज़ाम को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो दियर एग्ज़ाम। तो मैंने कहा था कि ये सिंगुलर एग्जेक्टिव लेगा ईच एंड एवरी, तो इधर ये दियर जो है ना प्लूरल है, तो ये गलत हो गया, तो इसलिए हमने हीज़ या हर लगाना है। ईच स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज और हर एग्जाम, सिंगुलर एग्जेक्टिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव हीज़ हर दियर सही। उसके बाद इधर देखा, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दियर एग्ज़ाम सही। अब देखो इधर ये ईच जो है एज क्या यूज़ हुआ है, प्रोनाउन यूज़ हुआ है, क्योंकि ईच के बाद फ़ौरन क्या है, प्रीपोजिशन आया, तो ये सही हो गया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सही है, उसके बाद इज़ आए सही है, सिंगुलर वर्ब आ गया। उसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर दियर एग्ज़ाम, अब दियर एग्ज़ाम ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव है, क्योंकि दियर एग्ज़ाम को मॉडिफाई कर रहे हैं, एज एग्जेक्टिव इधर यूज़ हुआ है, तो इधर ये प्लूरल एग्जेक्टिव आया, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे, हिज या हर एग्ज़ाम करेंगे सही है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट ईच एंड ईच के बारे में सही। ईच जब भी क्या हो, डायरेक्टली आ जाए सही है, ईच के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आ जाए, ईच के फ़ौरन बाद, जैसे ईच के बाद फ़ौरन स्टूडेंट आए, तो हमेशा सिंगुलर आएगा, जैसे ईच स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग, देखो ईच के बाद फ़ौरन नाउन आ गया, तो हमने सिंगुलर नाउन यूज़ किया। अगर ईच जो है ना एज अ प्रोनाउन यूज़ हो, तो ईच ऑफ जैसे हमने कहा कि ईच के बाद फ़ौरन कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा सही है। नाउन हमेशा प्लूरल आएगा जब भी ईच एज अ प्रोनाउन यूज़ हो हमारे, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट नहीं कहूँगा, स्टूडेंट्स कहूँगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आए तो प्लूरल आएगा सही है। तो हम अभी देखते हैं, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यह है कि दे हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी विद देयर न्यू होम सही है। अब देखो दे हैव एवरी रीज़न, ये जो है रीज़न एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हमने एवरी यूज़ किया, तो ये सेंटेंस हमारे पास सही है। दूसरा सेंटेंस हम देखें, दे हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी विद देयर न्यू होम, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ईच कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं होती, तो दे हैव एवरी रीज़न होगा। इसी तरह तीसरा, ही हैज़ अ बुक इन ईच हैंड, सही है, ये ठीक है हमारे पास, क्योंकि ईच जो है दो चीज़ों के लिए, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, तो दो चीज़ें, हैंड हमारे पास दो है, हाथ दो है, तो इसके लिए हम ईच यूज़ करेंगे। ही हैज़ अ बुक इन एवरी हैंड, ये गलत है, क्योंकि एवरी हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस, सही है। हम बोथ हमेशा पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, नेगेटिव के लिए हम नीदर या नोर यूज़ करते हैं सही। तो बोथ राम एंड श्याम ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव के लिए यूज़ हुआ है, बोथ नेगेटिव के लिए कभी यूज़ नहीं होता। नीदर राम नोर श्याम इज़ गोइंग टू विजिट दिस प्लेस, ये सही है। उसके बाद देखें, दिस इज़ अ वार विच बोथ साइड्स कैन नॉट विन, सही। बोथ फिर नेगेटिव के साथ यूज़ हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ बोथ नहीं यूज़ कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ अ वार विच नीदर साइड कैन विन, सही है। थैंक यू।